बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। तकरीबन 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। बाकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है, नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है, पाकिस्तान की सदर नहीं, दोनों गलत कह रहे भाई, मैं नहीं मानता यार। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को अब लेंगे। आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। आप जिधर भी चले जाएं, मैं दावा कर, माई बेट यू, आप किसी पाकिस्तानी लड़के को, माने गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, उसको निकालें और साथ साथ उसको किसी और मुल्क के लड़के को खड़ा करें और कहें कि क्या क्वालिटी है एजुकेशन। ये मिला, मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन, इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं, अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ। हाउ इज इट? अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर। ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिस हैं, पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। मतलब मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज लेके वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे, तो उनकी अब वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फ़ीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर या यूरो बनती है, तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकाल नहीं है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट, मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये ज़हन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और वहाँ पर फिर हरासमेंट का केस बना एक पाकिस्तानी पे, इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना, वो ज़्यादा तरसी हुई होती है कि उन्होंने मतलब को फीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है, मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है ये। भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है, खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है, लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है, जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी, जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे, और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद, लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई, यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है, कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास
उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ, ना ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला, यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहां आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट? आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। तो ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिस हैं। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो है लीडर पीपल पार्टी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, भारत ये बात ना भूले। तो आपके लिहाज से इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन शॉर्ट धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने देखा तो हम एटम बम चला देंगे। जाहिर बात है, उन्होंने धमकी दी है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इंडिया के बारे में। अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। अच्छा, मार देगा? नहीं यार, चलो यार, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? मार देगा। इससे पहले लें जी सर, आप क्या कहते हैं कि इस तरह की धमकी देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें भी पता हो कि पाकिस्तान के हम जब एक तरफ चलेगा, इधर से भी चलेगा, उधर से भी चलेगा। ओ भाई हाँ, आपकी होश ठीक है ना? खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। भाई हरकतें सही करने के लिए उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है। धमकी दो, मैं कहता हूँ भाई हम दोनों को बना के रखनी चाहिए। वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है? पाकिस्तान की सदस्य नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। हम दोनों को करते रहना चाहिए, कानून दोनों को हमें बना के रखना चाहिए। नहीं यार, आप गलत कह रहे हो दोस्त, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। आप बहस करिए तो इंडिया के नहीं यार, कोई पढ़ा लिखा अगर बात है, कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहेगा कि यार पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर है पाकिस्तान इंडिया। अगर वो इस तरह हरकतें करते तो जवाबन तो देना चाहिए ना, ऐसा नहीं चुप बैठना चाहिए। बताना चाहिए कि हम भी सुपर पावर हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, हाँ। ठीक है? वो भी न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और हरकतें कौन सी जो की है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं। अब जो आपने सवाल किया मैंने उसका ही जवाब दिया आपको। हरकतें बताओ ना यार। बस वो भी धमके लगाते रहते हैं, उनकी आवाम कम करती है। बुरी धमकी किसी ने नहीं लगाई यार। तो क्या किसने न्यूक्लियर पावर